नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ में ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 6 का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। तो जो है सौर मंडल में पृथ्वी जो चैप्टर है उस पर अभी मैंने 4 वीडियो बनाया है, 4 पार्ट में वीडियो बनाया है। तो पहले पार्ट में हम लोग पढ़े थे, उसको रिकैप कर लेते हैं क्या पढ़े थे। तो पहले पार्ट में हम लोग पढ़े हैं सेलेस्टियल बॉडी के बारे में, खगोलीय पिंड के बारे में। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़े उसी में हम लोग पढ़े हैं, पहले पार्ट में ही पढ़े हम लोग स्टार के बारे में, तारा के बारे में और कॉन्स्टेलेशन के बारे में, नक्षत्र मंडल के बारे में। दूसरे पार्ट में हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े हैं और प्लैनेट्स और सन के बारे में जाने हैं। तीसरे पार्ट में हम लोग अर्थ के बारे में पढ़े हैं और डिफरेंट टर्म्स जो होते हैं ज्योग्राफी, जूलॉजी, जियोलॉजी और जो एस्ट्रोनॉमी होता है, ये सब क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जाने हैं। चौथे वीडियो में हम लोग मून के बारे में जाने हैं, हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसके बारे में जाने हैं। अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, वो है मून, और वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, उसके बारे में हम लोग जाने हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैन मेड सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें 5-6 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे मैन मेड सैटेलाइट को पढ़ने के समय में। देखिए, इसमें मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगा क्योंकि क्लास 6 में सिर्फ एक नोट करके दिया हुआ है मैन मेड सैटेलाइट के बारे में, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डिटेल में इसको हम लोग क्लास 8th का साइंस में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम लोग मैन मेड सैटेलाइट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैन मेड सैटेलाइट को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स है, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता क्या है। दूसरा, इसका यूज क्या है। तीसरा, इसका हिस्ट्री क्या है, स्पेस एज का जो है स्पेस एज जो है आरंभ कब हुआ था, हिस्ट्री इसका क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल स्पीड के बारे में कि ऑर्बिटल स्पीड होता क्या है। इसको डेराइव नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको डेराइव हम लोग करेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 11th का ज्योग्राफी, तो वहाँ पे मैं इसको डेराइव कराऊँगा। अभी मतलब इसको मैं बताऊँगा कि ऑर्बिटल स्पीड होता क्या है, फिर इसको लॉन्च कैसे करते हैं। तो ये 5 चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, सैटेलाइट, उसका यूज, फिर हिस्ट्री, उसके बाद ऑर्बिटल स्पीड, फिर लॉन्च कैसे करेंगे उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता क्या है। तो देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो एक तरह के अंतरिक्ष यान होता है, स्पेस क्राफ्ट होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, मैन मेड सैटेलाइट क्या होता है। मैन मेड सैटेलाइट जो है ये क्या होता है, ये जो है एक स्पेस क्राफ्ट होता है। क्या होता है, एक स्पेस क्राफ्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरिक्ष यान। ये एक अंतरिक्ष यान होता है, ठीक है। मैन मेड सैटेलाइट क्या होता है, एक अंतरिक्ष यान होता है। और इसी अंतरिक्ष यान को अगर हम अर्थ, ये देखिए अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट में रख देते हैं और ये अर्थ के चारों तरफ घूमने लगता है। अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट में जब यही अंतरिक्ष यान घूमने लगता है तो इसी को हम लोग कहते हैं मैन मेड सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि मैन मेड सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसको कहते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, पार्ट 4 वाले वीडियो में, कि अर्थ के चारों ओर जो भी चीज़ घूमेगा उसको हम लोग सैटेलाइट कहेंगे। ग्रह के चारों ओर जो भी चीज़ घूमता है उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप वहाँ से जानेंगे। चलिए अब एक और चीज़ हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग जान गए कि, और देखिए अंतरिक्ष यान क्या होता है। अंतरिक्ष यान वो होता है जिसमें कुछ चीज़ को रख के अंतरिक्ष में भेजा जाता है, या फिर अंतरिक्ष यात्री भी बैठ के उसमें जाते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग अंतरिक्ष यान बोलते हैं। तो बेसिकली सैटेलाइट के अंदर क्या क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। तो सैटेलाइट के अंदर जो है कैमरा लगा होता है, टेलीस्कोप होता है, बहुत सारा चीज़ होता है ऐसा जिससे कि इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा, ठीक है। कुछ कंपास होता होगा, ठीक है। तो सैटेलाइट के अंदर बहुत कुछ होता है जिसको ले जाके, एक मिनट, सैटेलाइट के अंदर बहुत कुछ होता है जिसको सैटेलाइट के अंदर डाला जाता है ताकि जो है सैटेलाइट से की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला जाए। तो सैटेलाइट क्या होता है ये आप जान गए, एक अंतरिक्ष यान होता है, एक स्पेस क्राफ्ट होता है जिसको अंतरिक्ष में हम लोग भेजते हैं। अगर वही स्पेस क्राफ्ट को अर्थ के अराउंड किसी एक ऑर्बिट में छोड़ देते हैं और ये अर्थ का चक्कर लगाने लगता है, परिक्रमण करने लगता है, रिवोल्यूशन करने, इसके चारों ओर रिवॉल्व करने लगता है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको सैटेलाइट बोल देते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोल देते हैं। इसका यूज क्या है, चलिए यूज। तो देखिए, मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, आप देख रहे हैं इंडिया में, ठीक है। मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, आप इंडिया में घर बैठे देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं, कोई तार का कनेक्शन तो है नहीं, वो सैटेलाइट की मदद से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज़,
आप फ़ोन वगैरह जो भी यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह, वो सब सैटेलाइट से कंट्रोल्ड है। वेदर जो है, वेदर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है वो सब सैटेलाइट से कंट्रोल किया हुआ है। जीपीएस का जो नेविगेशन होता है, या फिर जो आप मैप खोल के जो लोकेशन पता कर लेते हैं कि मतलब हमको यहाँ से कहीं और जाना है तो उसका रास्ता क्या होगा, तो ये सब हम लोग सैटेलाइट की मदद से पता करते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट का बहुत यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में, सैटेलाइट का बहुत यूज है। ठीक है, तीसरा बात, सैटेलाइट का हिस्ट्री क्या है। सैटेलाइट का हिस्ट्री जानते हैं तो सैटेलाइट जो है सबसे पहले USSR, सोवियत संघ, जो फ़िलहाल अभी रसिया है, ठीक है, वो 4 अक्टूबर 1957 को एक अंतरिक्ष यान भेजा था। ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट में उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया था और वो अर्थ का चक्कर भी लगाया था सफलतापूर्वक, इसलिए वो सैटेलाइट कहलाया। तो जो है 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक नाम का, स्पुतनिक 1 नाम का एक अंतरिक्ष यान जो है अर्थ के ऑर्बिट में वो लॉन्च किया था। यही वो पहला सैटेलाइट है जिससे अंतरिक्ष एज, स्पेस एज का जो है शुरुआत हुआ था। ये जो है पहला सैटेलाइट है जो कि अर्थ ऑर्बिट में डाला गया था, और ये जो है 577 किलोमीटर के हाइट पे, अर्थ से 577 किलोमीटर के हाइट पे, अर्थ से 577 किलोमीटर के हाइट पे इसको छोड़ा गया था। ठीक है, वहीं पर जाके ये रिवॉल्व किया था। अब दूसरा बात जान लेते हैं, एक और चीज़ कि इंडिया के लिए इंडिया जो है पहला अपना सैटेलाइट कब लॉन्च किया, तो इंडिया जो है अपना पहला सैटेलाइट जिसका नाम है आर्यभट्ट, ठीक है, ये 1975 में लॉन्च किया था आर्यभट्ट। ये जो आर्यभट्ट है ये इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट है, ये 1975 में लॉन्च हुआ था। ये भी संयुक्त संघ के जो है रॉकेट, जो लॉन्चिंग व्हीकल है, उसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। इसका आर्यभट्ट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो हमारे सबसे प्राचीन विख्यात खगोल शास्त्री थे जो मैंने आपको बताया, वो आर्यभट्ट थे, उनका नाम आर्यभट्ट था इसलिए। तो अभी फ़िलहाल जो है, पहले तो जो है इंडिया जो सैटेलाइट लॉन्च कराया था वो USSR की मदद से कराया था, लेकिन प्रेजेंट में जो है हमारा जो सैटेलाइट को बनाता है या उसको डिज़ाइन करता है, उसका निर्माण करता है, वो इंडिया की एक एजेंसी करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, और उसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यही जो है इंडिया में सैटेलाइट को डिज़ाइन और निर्माण करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हिस्ट्री की बातें थी जो हमने जाना। अब जो है हम लोग ये जानते हैं कि ये ऑर्बिटल स्पीड होता क्या है। ठीक है, तो अब चलिए ऑर्बिटल स्पीड को समझते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड होता क्या है। हम लोग संक्षिप्त में सब कुछ चले जाएंगे। ऑर्बिटल स्पीड का डेरिवेशन वगैरह हम लोग 11th में देखेंगे, क्लास 11th में जब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह, वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, जैसे आप एक इमेजिन कीजिए, आप एक पोल पे खड़े हैं, बहुत लंबा पोल है, 2 किलोमीटर लंबा या 3 किलोमीटर लंबा पोल है, ये मान लीजिए कि 2-3 किलोमीटर नहीं, 50 मीटर ही लंबा पोल है, इस पर आप खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ से आप सीधे कोई पत्थर को फेंक रहे हैं, इधर कोई पत्थर को फेंक रहे हैं। ठीक है, जब किसी पत्थर को आप ऐसे सीधे फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे, तब देखेंगे ऐसे जब चीज़ को फेंक रहे हैं तो ये ऐसे गिर जा रहा है ज़मीन पे। तो यहाँ से जब आप पत्थर को फेंकेंगे तो ये देखिएगा पत्थर ऐसे गिर जाता है ज़मीन पे। ठीक है, मान लीजिए कि V1 स्पीड से भेजे थे, अब थोड़ा सा सोच रहे कि नहीं ये मतलब गिरे ही नहीं। ठीक है, तो इसको V2 स्पीड से फेंकते हैं, V2 स्पीड से और ज़्यादा स्पीड से फेंके तो ये पत्थर आके ऐसे गिर गया ज़मीन पे। तो ये ज़मीन पे क्यों गिर जा रहा है, तो ज़मीन पे इसलिए गिर जा रहा है कि देखिए अगर हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे पेन को फेंक रहे हैं तो ये जो है नीचे आ रहा है, अर्थ पे रिटर्न आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि फोर्स हम लोग ऊपर लगाए हैं। क्यों, क्योंकि कोई एक फोर्स है, तो फोर्स को करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स जो है अर्थ लगाती है किसी भी वस्तु पे, ये अर्थ का नेचुरल फोर्स है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ है जो पत्थर को इधर खींचने का प्रयास कर रही है, और जो हमने एक फोर्स दे के इधर वेलोसिटी दिया है उसको, वो वेलोसिटी जो है पत्थर को इधर खींचने का कोशिश कर रही है। तो क्या ये जो है एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए, ठीक है, यहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्लास 11th में ही। ठीक है, तो अभी तो आपको इतना समझ में आएगा कि किसी पत्थर को यहाँ से फेंकेंगे, पॉल पर चढ़ के हम किसी पत्थर को फेंक रहे हैं तो ये जो पत्थर है ज़मीन पे ही गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, क्योंकि एक फोर्स जो है गुरुत्वाकर्षण बल
फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे लग रहा है और वेलोसिटी इधर है, तो पत्थर जो है एक टाइम के बाद ये नीचे गिर जाता है। चलिए अब इस चीज़ को हम अर्थ पे समझते हैं। तो अर्थ पे देखिए, अगर इसी चीज़ को हम लोग करें, देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अब इस पर एक पोल है, मान लीजिए कि 50 किलोमीटर के दूरी पर एक पोल है अर्थ पे, ठीक है। यहाँ से हम एक पत्थर फेंक रहे हैं, v1 स्पीड से एक पत्थर को फेंके तो क्या हुआ, थोड़ा अर्थ को बड़ा बना लेते हैं, उसके बाद ये और क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि ठीक है। तो देखिए ये हमारा अर्थ है, इस पर एक पोल है, ठीक है। इस पोल पे यहाँ पे हम लोग आएंगे, 50 किलोमीटर लंबा पोल है, इमेजिनरी पोल मान लीजिए, ऐसे ही ऐसा पोल होता नहीं है। यहाँ से अगर हम लोग गिरा रहे हैं एक पत्थर को सीधे ऐसे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, पत्थर आके यहाँ गिर जा रहा है। v1 स्पीड से फेंके तो हम स्पीड और बढ़ा के v2 कर देते हैं, तो क्या ये यहाँ कैसे गिर जा रहा है। फिर हम और v3 स्पीड कर देते हैं, तो ये पत्थर आके यहाँ पे गिर जा रहा है, ठीक है। एक ऐसा स्पीड और बढ़ा दे रहे हैं, कुछ स्पीड एक ऐसा स्पीड कर दे रहे हैं कि पत्थर जो है अर्थ पे ना गिर के अर्थ के सराउंडिंग में गिर जा रहा है, ठीक है, ऐसे गिर जा रहा है, ठीक। तो क्या है, कोई एक ऐसा स्पीड होगा कि ये अर्थ के पर ना गिर के अर्थ से बाहर गिरेगा। फिर इस स्पीड को और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मान लीजिए कि v4 स्पीड कर देते हैं, तो ये जो है ऐसे गिरेगा, समझ रहे हैं, ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो जो दो तरह का स्पीड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। एक तो स्पीड जो है मान लीजिए v3 वाला स्पीड है, जो इस ढंग से गिर रहा है, तो ये इलिप्टिकल पाथ बना रहा है अर्थ पे, इलिप्टिकल पाथ बना रहा है अर्थ पे, ठीक है। और अगर हम v4 का स्पीड से भेज रहे हैं, तो ये क्या स्फेरिकल पाथ बना रहा है अर्थ पे, एक स्फेरिकल पाथ बना रहा है अर्थ पे बनाएगा, ठीक है। तो वो मिनिमम स्पीड जिस स्पीड से अगर हम किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे, वो मिनिमम स्पीड जिस स्पीड से अगर हम किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे, तो ऑर्बिट वो जो है एक सर्कुलर मोशन करने लगेगा अर्थ के चारों ओर, अर्थ के ऑर्बिट में, वह उस स्पीड को कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ये अर्थ है, यहाँ से वो मिनिमम स्पीड, ये जो है सैटेलाइट का ऑर्बिट है, ठीक है। तो वो मिनिमम स्पीड इसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। वो मिनिमम स्पीड जिस स्पीड से अगर किसी सैटेलाइट को हम यहाँ पे छोड़ेंगे, तो अर्थ पे ना गिर के ये अर्थ के चारों एक सर्कुलर मोशन करने लगेगा, उस मिनिमम स्पीड को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ये जो होता है v=√gr होता है, ठीक है। ये भी आप डिराइव करके पढ़ेंगे, जहाँ अर्थ होता है जो होता है r होता है जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है, अगर डिस्टेंस बहुत कम हो तो। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग 11th में पढ़ेंगे। 11th में जब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स को, तो वहाँ पे ये चीज़ को पढ़ेंगे। तो ऑर्बिटल स्पीड आपको पता चल गया। ऑर्बिटल स्पीड जो है मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू मूव अ सैटेलाइट इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। ये मिनिमम स्पीड होगा, वो मिनिमम स्पीड को हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। अब जो है ये तो ऑर्बिटल स्पीड भी हम लोग पता चल गया। अब एक चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सैटेलाइट को हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो सैटेलाइट को ऐसे भी हम लोग कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते हैं। सैटेलाइट को हम लोग अर्थ पे एक मतलब सर्टेन हाइट पे प्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के 20 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट को प्लेस कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि 50 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट को प्लेस कर दिया अर्थ से, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम लोग सैटेलाइट को 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे हाइट पे प्लेस नहीं कर सकते, करते हैं। हम लोग सैटेलाइट को 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर हाइट पे क्यों नहीं प्लेस करते हैं? क्योंकि देखिए, अगर सैटेलाइट को, ये देखिए, अगर सैटेलाइट को हम लोग 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के हाइट पे प्लेस करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे एयर डेंस है, डस्ट है, उसके साथ सैटेलाइट जब मूव करेगा एक स्पीड में, जैसे कि अर्थ के लिए जो है सैटेलाइट का स्पीड होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थ के लिए क्या होता है, सैटेलाइट का वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस स्पीड से सैटेलाइट को हम ऑर्बिट में छोड़ते हैं। तो इस स्पीड से जब ये रन करेगा एटमॉस्फेयर के अंदर, तो एयर के फ्रिक्शन के कारण, डस्ट के फ्रिक्शन के कारण इसमें हीट उत्पन्न हो जाएगा। सैटेलाइट में हीट उत्पन्न हो जाएगा और इसमें आग लग जाएगा, ठीक है। इसलिए जो सैटेलाइट को जो है हम लोग अर्थ सराउंडिंग से, अर्थ एटमॉस्फेयर से ऊपर लॉन्च करने का कोशिश करते हैं। तो जो मिनिमम, तो इसलिए जो है ना, अर्थ के ऑर्बिट को 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या है? पहला भाग है कि 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर, मतलब ये एक ऑर्बिट होता है, ठीक है। इसका जो, इस ऑर्बिट को बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट।
ठीक है। उसके बाद क्या है, सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद सैटेलाइट को एक और एरिया में लॉन्च कर सकते हैं 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर के अंदर। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और इसके ऊपर 35,780 किलोमीटर से जो ऊपर का एरिया होता है इसको बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये 3 ऑर्बिट में हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। तो देखें, जब हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि हम छोटे से एरिया पे ही अपना नज़र जमाए रखें, छोटे से एरिया में ही हमको काम करना उस सैटेलाइट की मदद से, तो हम लोग सैटेलाइट को 200 से 2000 किलोमीटर के अंदर लॉन्च करते हैं। ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर पर लॉन्च कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग 200 से जो है 2000 किलोमीटर के अंदर लॉन्च करते हैं। अर्थ से जो इसका डिस्टेंस होगा, अर्थ से जो उसका डिस्टेंस होगा वो होगा 200 किलोमीटर, या फिर 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर करते करते 2000 किलोमीटर तक उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है। दूसरी बात कि कौन कौन से सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च करेंगे, कौन कौन सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च करेंगे, कौन कौन सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च करेंगे। तो देखिए, जिस सैटेलाइट को हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे वो सैटेलाइट होगा, ये अर्थ है। अर्थ का मतलब मान लीजिए कि कोई छोटा सा एरिया में हमको जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, ठीक है, या कम्युनिकेशन करना है, तो हम लोग इस एरिया का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझिए, जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो शुरू में तो जो है आपको एयरपोर्ट नज़र नहीं आता, लेकिन सर एरोप्लेन थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आपको एयरपोर्ट नज़र आने लगता है। उससे और ऊपर एरोप्लेन जाता है तो पूरा शहर नज़र आने लगता है। और हाइट पे एरोप्लेन जाता है तो आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट नज़र आने लगता है। मतलब जैसे जैसे हम लोग हाइट ऊपर करते हैं वैसे वैसे हम लोग को देखने का एरिया बढ़ जाता है। जैसे कि आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि मेला में जाइएगा तो हिंडोला देखें हैं, हिंडोला पे कभी चढ़ते हैं तो एक छोटा हिंडोला होता है और एक बहुत बड़ा हिंडोला होता है। ठीक है, तो छोटा हिंडोला जब ऊपर जाएगा तो आप मेला में देखेंगे कि हिंडोला के आसपास के एरिया को थोड़ा सा देख पाएंगे, लेकिन जो बड़ा हिंडोला पर बैठिएगा और देखिएगा सबसे ऊपर, जब बड़ा हिंडोला पर बैठ के आप जाइएगा सबसे ऊपर से आप जब देखिएगा तो देखिएगा पूरा मेला ही आपको नज़र आ रहा है। क्या है कि जितना दूर से आप देखिएगा उतना ज़्यादा एरिया को आप देख पाइएगा। तो सैटेलाइट को जितना दूर रखेंगे वो उतना दूर देख पाएगा। जैसे कि हम लोग मून पे चले जाएंगे, मून से देखेंगे तो पूरा पृथ्वी नज़र आएगा, पूरा पृथ्वी गोल नज़र आएगा, ब्लू ब्लू नज़र आएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग जितना दूर से देखेंगे उतना ज़्यादा एरिया अर्थ का हमको नज़र आएगा। तो हमको अगर कम दूरी पर देखना है, कम दूरी पर कम्युनिकेशन करना है, तो हम लोग कम दूरी वाला सैटेलाइट को यूज़ करते हैं। तो जो हम लोग यहाँ पे जो सैटेलाइट रखते हैं, इस एरिया में जो सैटेलाइट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इस एरिया में जो हम लोग सैटेलाइट यूज़ करते हैं वो होता है लो अर्थ ऑर्बिट वाला सैटेलाइट। इसका पर्पस होता है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के पर्पस यूज करते हैं। दूसरा चीज़ है कि स्पाइंग के पर्पस यूज करते हैं। जब मतलब हमको पता करना है कि दूसरा जो है कंट्री का जो बाउंड्री है वो क्या, मतलब क्या वहाँ हलचल चल रहा है, क्या वहाँ पे मतलब पोजीशन है चीज़ों का, उसको जानने के लिए करते हैं। मिलिट्री यूज में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो छोटे लेवल पे जो है हम लोग कुछ छोटे एरिया में कुछ देखना होता है तो हम लोग सैटेलाइट को इसमें डालते हैं, इस एरिया में। तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो लॉन्च होता है वो सैटेलाइट लॉन्च होता है 300, 400, 500 किलोमीटर के एरिया में लॉन्च होता है। ठीक है, दूसरी बात कि सैटेलाइट को हम लोग 200 पे ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर करने के लिए रॉकेट में ईंधन वगैरह जो लगता है, जो खर्च वगैरह है, जो प्रोजेक्ट का खर्च है वो बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग जितना रिक्वायरमेंट है उसे के अनुसार जो है हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ज़्यादा दूरी पर सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हेवी रॉकेट बनाना होगा, बहुत सारा ईंधन खर्च होगा, बहुत सारा इक्विपमेंट ज़्यादा लगेगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग रिक्वायरमेंट के अनुसार सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। सैटेलाइट का एज 5 से 15 साल इस एरिया में जो भी सैटेलाइट उसका होता है। दूसरा बात, मीडियम जो अर्थ ऑर्बिट है उसमें कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो उसमें जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उस सैटेलाइट को हम लोग बोलते हैं नेविगेशन सैटेलाइट, जीपीएस वाला सैटेलाइट जो भी है, या मैप वैप जो भी हम लोग देखते हैं वो सब सैटेलाइट को है जो हम लोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर के बीच में लॉन्च करते हैं। ठीक है, और जो हाई अर्थ ऑर्बिट में कौन से सैटेलाइट पे लॉन्च करते हैं, तो वेदर से रिलेटेड हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया, जो ज़्यादा बड़ा मतलब पूरा अर्थ पे जिसको कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया। तो ये सब सैटेलाइट को जो है मतलब हम लोग जो है हाई अर्थ ऑर्बिट में मतलब लॉन्च करते हैं, जिससे हमको पूरा अर्थ का इन्फॉर्मेशन मिले, या अर्थ के बाहर का जो अंतरिक्ष में जो भी गतिविधि हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन मिले हमको, मतलब पता चले कि हाँ क्या अर्थ के बाहर में हो रहा है, कौन सा मतलब
उल्का पिंड किधर टूट रहा है, कौन सा ग्रह किधर से क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों का भी जानकारी जो है हम लोग हाई अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट से ले सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक चीज़। उसके बाद जो है हम लोग जानेंगे सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं। ठीक है, सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेस व्हीकल का यूज करते हैं, एक जो है व्हीकल का यूज करते हैं। उस व्हीकल को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉकेट। जो व्हीकल को सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उस व्हीकल को हम लोग बोलते हैं रॉकेट। तो लॉन्च करना है व्हीकल को, देखिए रॉकेट कैसा होता है, तो रॉकेट का मुंह ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद ये ऐसा पार्ट होता है, 2 पार्ट, और एक नीचे में ईंधन वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये 3 पार्ट होता है। इसमें बूस्टर लगा होता है, इधर इधर बूस्टर लगा होता है। ये जो है सैटेलाइट रॉकेट का जो है, रॉकेट का मेन पार्ट होता है, जिसमें मतलब कि पूरा इंजन विंजन सब फिट होगा। ऊपर में जो है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो है जो रॉकेट है वो जो है 28,000 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, या फिर इसके आसपास के 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना दूर हमको रॉकेट मतलब सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में छोड़ना है। अगर मार्स के ऑर्बिट में छोड़ना है तो उससे भी बड़ा सैटेलाइट का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे कितना दूरी पे हम लोग सैटेलाइट को यूज करना है, उसके अनुसार जो है हम रॉकेट का स्पीड देते हैं। अगर हम लोग को 500, 600, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर आज से ऊपर सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो 28,000 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, 28,500 वगैरह किलोमीटर पर आवर का स्पीड देते हैं सैटेलाइट को, ठीक है। इसमें जो सैटेलाइट होता है वो क्या होता है, जब देखिए सैटेलाइट यहाँ से उड़ा, ये तो आप जान गए, तो ये पहले इसका इंजन खत्म होता है, फिर इसका ईंधन खत्म होता है, और ये भी टैंक ही है, ये भी फ्यूल टैंक है, ठीक है। तो जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है सैटेलाइट के ऊपर उड़ने के बाद, तो इसको निकाल के हटा देते हैं। जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है इसको भी डिटैच कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फिर जब ये दोनों बहुत भारी होता है, दोनों डिटैच हो जाता है तो सैटेलाइट और हल्का हो जाता है, और हल्का होकर और ऊपर ये तेज़ी से भागेगा, फिर इसका फ्यूल टैंक का इंजन यूज होने लगता है। अब सैटेलाइट जब उड़ता होगा तो कैसे उड़ता है, तो देखे होंगे जब अर्थ से सैटेलाइट उड़ता है तो उसका जो पोजीशन होता होगा ऐसा होता होगा। पहले तो सैटेलाइट एकदम सीधे ऐसे उड़ा, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे हो जाता है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये चीज़ दिया हुआ है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर उसके बाद ये ऑर्बिट के पास पहुँचते पहुँचते जो है ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, और ये खुल जाता है, इसमें जो सैटेलाइट रखा था वो ऑर्बिट में प्लेस हो जाता है। और जब ऑर्बिट में प्लेस होता है तो यहीं पे जो है वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग इस सैटेलाइट को दे देते हैं, और ये सैटेलाइट है जो फिर ये जो रॉकेट है वो फिर नीचे गिर जाता है, और ये सैटेलाइट है यहाँ पे जो सैटेलाइट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये ऑर्बिट में लॉन्च हो जाता है, और फिर उसी अर्थ के ऑर्बिट में ये घूमने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जान गए। तो बेसिकली हम लोग को क्या जानना था, जो सारा चीज़ जान चुके हैं हम लोग कि सैटेलाइट को जो है क्या होता है सैटेलाइट, उसका यूज क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका ऑर्बिट कौन सा स्पीड से हम ऑर्बिट में प्लेस करेंगे सैटेलाइट को, ऑर्बिटल स्पीड क्या होना चाहिए सैटेलाइट का, और सैटेलाइट जो है कैसे हम लोग ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग अब यहाँ से पढ़ लिए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अपना क्लास 6 का एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स के बारे में, उसके बाद गैलेक्सी के बारे में एक सेशन होगा, और उसके बाद हम लोग जो है जो क्वेश्चंस वगैरह हैं एनसीईआरटी के उसको कवर अप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।